सो हाय गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग गूगल का जो शॉपिंग कैंपेन है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं और कैसे हम अपने बिजनेस के लिए सेल जनरेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट की सेल जनरेट कर सकते हैं। तो गूगल शॉपिंग कैंपेन को क्रिएट करने से पहले आपको बस एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि उसके लिए आपको एक मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपका गूगल एड्स का कैंपेन रन नहीं होगा। तो अब ये मर्चेंट सेंटर क्या है? मर्चेंट सेंटर एक मीडिएटर है, गूगल का एक प्रोडक्ट है। अब आप क्या करोगे, आपकी जो वेबसाइट है वहां पर हजारों प्रोडक्ट लिस्टेड है, आप उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को मर्चेंट सेंटर में अप्रूव करवाओगे। पहले मर्चेंट सेंटर में आप उनको फीड करवाओगे और जब वो मर्चेंट सेंटर है गूगल का, वो उन प्रोडक्ट्स को चेक करेगा कि क्या उन पे इमेजेस सही से है, आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, क्या आपके उस पे प्राइसिंग का तो इशू नहीं है, क्या आपने शिपिंग तो प्रॉपर्ली दे रखी है। वो मर्चेंट सेंटर है आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेगा, आपकी वेबसाइट से फैच करेगा, मतलब आपको एक लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद में जो वो वेरीफाई हो जाएंगे प्रोडक्ट्स, तब आप गूगल एड्स में मर्चेंट सेंटर को लिंक करके उन प्रोडक्ट्स को फैच करवा सकते हो और वहां पर आप कैंपेन रन कर सकते हो। तो आपको मीडिएटर जो मर्चेंट सेंटर है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो अब मर्चेंट सेंटर को अप्रूव करवाने के लिए भी आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के अप्रूवल में कुछ 7 से 8 पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं ताकि हमारा जो मर्चेंट सेंटर है वो डिसअप्रूवल में ना जाए या सस्पेंड ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाना है। ऑब्वियसली बात है आपको इसका अकाउंट चाहिएगा। उसके बाद में वेबसाइट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेबसाइट वेरिफिकेशन में क्या होगा, कि जो मर्चेंट सेंटर है वो आपको एक कोड प्रोवाइड करेगा, आपको उस कोड को वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि मर्चेंट सेंटर और आपकी वेबसाइट में लिंकिंग हो जाए और आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कर पाए मर्चेंट सेंटर। उसके बाद में आता है बिजनेस डिटेल्स वेरिफिकेशन। आपकी जो वेबसाइट है वहां पर बिजनेस की कुछ डिटेल्स होगी, तो वो डिटेल्स आपको मर्चेंट सेंटर में भी अप्रूव करवानी पड़ेगी, वहां पर फीड करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर है वो वेरीफाई करेगा, आपका जो एड्रेस है उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स है आपकी वेबसाइट पर, उनको जो आपकी वेबसाइट है वहां पर आपके जो प्रोडक्ट्स है वो प्रॉपर्ली अपलोडेड होने चाहिए और जो वेबसाइट है वो प्रॉपर्ली वर्क करनी चाहिए। जो 5th पॉइंट है कि वेबसाइट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी वेबसाइट हमेशा प्रॉपर्ली वर्किंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट पर अगर कोई यूजर आ रहा है तो वो प्रोडक्ट को परचेस कर पाए, मतलब आपके हर एक प्रोडक्ट को परचेस कर पाए। 90% से ज्यादा प्रोडक्ट आपके इन स्टॉक होने चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए। अगर आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो आपकी वेबसाइट मर्चेंट सेंटर में अप्रूव नहीं होगी। उसके बाद आती है टैक्सेस एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन। तो आपको इन दोनों इंफॉर्मेशन को भी मर्चेंट सेंटर में अप्रूव करवाना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को भी आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तभी आप जाकर मर्चेंट सेंटर को अप्रूव करवा सकते हो। उसके बाद में आता है पॉलिसी पेजेस, आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होनी चाहिए। पॉलिसी पेजेस का मतलब है जैसे कि टर्म एंड कंडीशन हो गया, शिपिंग पॉलिसी हो गई, पेमेंट पॉलिसी हो गई, रिफंड पॉलिसी हो गई, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई। तो ये जो पेजेस है, मैंडेटरी पेजेस है, वो आपकी वेबसाइट पर इंप्लीमेंटेड होने चाहिए, चाहे आप फूटर में उनका लिंक दे सकते हो। उसके अलावा प्रोडक्ट फीड को क्रिएट करना पड़ता है। अपनी जो वेबसाइट है वहां पर हजारों प्रोडक्ट्स है, तो अब प्रोडक्ट्स को आप फैच कैसे करवाओगे? मर्चेंट सेंटर के अंदर आपको एक फीड होती है, मतलब आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो एक फीड जनरेट करके देगा। आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। फीड का मतलब है प्रोडक्ट्स के जितने भी, जैसे कि आपका टाइटल हो गया, उसकी इमेजेस हो गई, उसकी प्राइसिंग हो गई, उसकी शिपिंग चीज हो गई, तो वो सब कुछ इंफॉर्मेशन को एक फीड में, एक फाइल में क्रिएट कर लेता है। उस फाइल को हमें मर्चेंट सेंटर में वेरीफाई करवाना पड़ता है। ठीक है, जब वो वेरीफाई हो जाता है तब जाके आप गूगल एड्स में मर्चेंट सेंटर के प्रोडक्ट्स को आप एड्स रन कर सकते हो। मर्चेंट सेंटर में बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिसअप्रूव किया जाएगा और कुछ प्रोडक्ट अप्रूव होंगे। जो अप्रूव प्रोडक्ट है उन्हीं को आप गूगल एड्स में रन कर पाओगे। तो आपको बस ये देख लेना है कि मर्चेंट सेंटर में क्या क्या इशू आ रहा है, उनको वेरीफाई भी करना है, रेक्टिफाई करके उसको सही करके। तो मर्चेंट सेंटर में जितने भी एरर्स आ रहे हैं उनको रेक्टिफाई करके उसका सॉल्यूशन लाकर कंप्लीट करना है ताकि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब कुछ अप्रूव हो जाए और हम सब पर एड चला पाए। तो इस वीडियो में हम मर्चेंट सेंटर के अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं वो जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम गूगल एड्स के अंदर कैंपेन को कैसे सेटअप करते हैं वो हम जानेंगे। तो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर गूगल पर आकर आपको सिंपली गूगल मर्चेंट सेंटर लिखना है और जो पहली वेबसाइट आ रही है वो आप ओपन कर लीजिएगा। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, शो योर बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट अक्रॉस गूगल फॉर फ्री। तो यहाँ पर आपको साइन अप और फ्री पे आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है तो जहाँ पर लिखा हुआ आता है कि अनफॉर्चुनेटली योर करंट अकाउंट डजंट हैव एक्सेस टू एनी मर्चेंट सेंटर, तो यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई भी अकाउंट नहीं मिला है जीमेल पर, तो आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा
मांगेगा बिजनेस की, तो वो आप दे सकते हैं। डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, यस, तो हमें वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये आपसे वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा, तो वो आपको दे देना है। तो हमने यहाँ वेबसाइट का यूआरएल दे दिया है। उसके बाद में ये पूछ रहा है डू यू हैव अ ब्रिक एंड मोटर स्टोर, नो, तो हमें नो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल फॉर फ्री, और उसके बाद में आपको नीचे कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद में बिजनेस का नाम यहाँ पर दे देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर रख लेंगे। अब आप इसके डैशबोर्ड में आ चुके हैं मर्चेंट सेंटर के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब आपसे ये बोलेगा कि प्रोडक्ट्स को अपलोड करो, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। तो अब देख सकते हैं आपको सिंपली सबसे पहले योर बिजनेस वाला जो सेक्शन है वहां पर आना है, और यहाँ पर देखो योर ऑनलाइन स्टोर में वेरीफाई दिखा रहा है बट नॉट येट क्लेम दिखा रहा है। तो हमें इस वेबसाइट को क्लेम भी करना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपका मर्चेंट सेंटर जिस जीमेल से बना हुआ है और उसी जीमेल से आपका गूगल सर्च कंसोल या एनालिटिक्स भी कनेक्टेड है, तो और आपके जो गूगल सर्च कंसोल से आपकी वेबसाइट वेरीफाई है, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों को वेरीफाई कर देगा। अगर दोनों अलग अलग ईमेल से है तब ये वेरिफिकेशन में थोड़ा सा इशू करेगा, तो आपको इसको क्लेम करना पड़ेगा। तो क्लेम करने के लिए ये आपसे कुछ स्टेप पूछेगा। क्लेम योर ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर क्लेम हो गई है। मतलब आपका जो एक ही ईमेल से अगर गूगल सर्च कंसोल भी बना हुआ होगा तो उससे ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर एडिट बिजनेस डिटेल्स जो है आपको प्रॉपर्ली इसमें देनी है। आपका एड्रेस, आपका सिटी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर फोन नंबर जो है वो आपको डालकर ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद में कस्टमर सर्विस की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फिल करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको सेव करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको जल्दी से फिल करके सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी और उसको सेव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने हाइड करी है अभी, तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर कंट्रीज में आना है और कहाँ पर आप प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ऐड कंट्रीज के अंदर, जैसे कि मैं अभी केवल इंडिया में प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैंने प्रोसेस कर लिया है। यहाँ पर आपको शिपिंग इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट कितने टाइम में डिलीवर हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको हैंडलिंग में। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा शिपिंग के अंदर, और ऑल प्रोडक्ट्स पर आपको सेलेक्ट रहने दीजिएगा। स्पेसिफिक अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी में टाइम लगता है तो वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। ऑर्डर कट ऑफ का टाइम का मतलब है वो ऑर्डर करता है आपके टाइम पर। ऑर्डर कट ऑफ का मतलब है अगर कोई यूजर है वो आपकी वेबसाइट पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, तो आप क्या करोगे, जो भी शिपिंग का टाइमिंग है कि आप उसको पैकिंग करोगे और उसके बाद में शिप करोगे। मे बी आप 24 घंटे में शिप करते होंगे या फिर 48 घंटे में शिप करते होंगे, तो वो टाइम वहीं से कैलकुलेट होगा। अगर 2 बजे से पहले किया है तो आप 24 घंटे के अंदर आप उसको शिपिंग में डाल दोगे। अगर वो 2 बजे के बाद करता है ऑर्डर, तो उसका 48 आवर्स उसके बाद स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा। तो ये कट ऑफ टाइम ये है, और टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिया का टाइम जोन है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोलकाता। तो यहाँ पर मैंने कर लिया कि 2 बजे से पहले अगर कोई आएगा तो वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। उसके बाद में हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम का मतलब है कि आप कितना टाइम लगेगा आपको उसको पैकिंग करने में, ताकि शिपिंग वाले जो पार्टनर्स हैं उनको आप हैंडओवर कब करोगे, तो कितना टाइम लगने वाला है। तो आप मैक्सिमम 1 दिन लोगे उसको पैकिंग करने में, और 1 दिन के बाद में आप उसको हैंडओवर कर दोगे। उसके बाद में ट्रांजिट टाइम का मतलब है कि डिलीवरी में कितना टाइम लगने वाला है। अगर आपने हैंडओवर किया आज, तो उसको यूजर तक पहुंचने में, उसके घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर 2 से मैक्सिमम 4 दिन लग सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 3 से कम 5 दिन लग जाते हैं, तो वो हमने माना 3 से 5 दिन। तो ये टोटल डिलीवरी टाइम ले रहा है 3 से 6 दिन। मतलब 1 दिन तो हमने उसको स्टोर करने में, ठीक है, हैंडलिंग डेज में रखा, और उसके बाद में 3 से 5 दिन मैक्सिमम लगाया हमने डिलीवरी टाइम के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। पहला है कट ऑफ टाइम, ऑर्डर कितने बजे से पहले प्लेस हुआ है, और उसके बाद में हैंडलिंग टाइम हमने कितने टाइम यूज किया उसको पैकिंग करने में, उसको शिपिंग पार्टनर तक पहुंचाने में, तो वो हमने 1 दिन यूज किया है। उसके बाद में ट्रांजिट डे, वो डिलीवरी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पार्टनर यूज कर रहे हो। उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। करेंसी आप INR चूज कीजिएगा। शिपिंग कॉस्ट, अगर आपके पास में पेड शिपिंग लेते हो तो वो आप सेलेक्ट करनी है। फ्री शिपिंग सर्टेन अमाउंट पर आप चार्ज करते हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पर फ्री शिपिंग का यूज करूंगा। तो हमने यहाँ पर शिपिंग को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करना जरूरी है और ये सबमिट करना जरूरी है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने बिजनेस की डिटेल्स को डाल दी है। अब आपको आ जाना है यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। अब प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अपलोड करना है मर्चेंट सेंटर में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पहले यहाँ पर प्रोडक्ट को अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। एक होता है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी वेबसाइट किसके अंदर है। अगर वर्डप्रेस पे है तो ये WooCommerce
का जो एप्लीकेशन है उसको कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। और दूसरा है ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम वेबसाइट से, डायरेक्टली ये वेबसाइट से फैच कर लेगा। तीसरा ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम फाइल, यूज ए गूगल शीट टेम्पलेट, ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन, आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम फाइल, तो यहाँ पर मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ये सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर बोल रहा है एंटर ए यूआरएल और अपलोड ए फाइल, तो मैं क्या करूंगा, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाऊंगा, जो मेरी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो वहां पर एक प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा और वो मुझे एक फीड बना के देगी, उस फीड को मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। आप चाहे तो प्रोडक्ट को किसी भी मेथड से अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं प्रीफर करूंगा कि मैं फीड का अपलोड करूं। फीड, तो यहाँ पर मुझे जाना है प्लगइन सेक्शन में और यहाँ पर मुझे सर्च करना है CTX फीड। तो CTX फीड है वेब एपिक के नाम से आएगी, जो डेवलपर है उसका, और ये कुछ आइकन ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और एक्टिवेट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड में आपको CTX फीड का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाइएगा, यहाँ पर आपको उस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी आपको कोई भी फीड देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैनेज फीड का ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी फीड नहीं है क्योंकि हमने अभी तक बनाई नहीं है। तो यहाँ पर न्यू फीड का ऑप्शन है, वो आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस है वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि कंट्री है इंडिया और टेम्पलेट। हम अभी गूगल एड्स में रन करना चाहते हैं कैंपेन, तो गूगल शॉपिंग वाली जो कैटेगरी है वो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखो पॉपुलर टेम्पलेट कौन से हैं, गूगल शॉपिंग के। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपको डिफाइन कर देगा कि आपका प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, मतलब किस करेंसी में आपको रखना है, वो सब कुछ दे देगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फीड का नाम यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नाम दिया और जो फाइल टाइप है XML सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी फाइल साइज है, CSV, TSV, XLS और वो, तो हम यहाँ पर XML फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो आपको सिंपली नीचे आ जाना है, जब आप गूगल टेम्पलेट को सेलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आके आप देखोगे कि गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी जो है ना उसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में पता है तो आप उसको सर्च करके देखिएगा कि वो प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे अपैरल्स में अगर मैं देखूंगा तो अपैरल्स एंड एसेसरीज मिल रहा है। अपैरल्स एसेसरीज में अगर आप शूज सेल कर रहे हो तो केवल शूज को सेलेक्ट कर सकते हो। अपैरल्स एंड एसेसरीज में ज्वेलरी को सेल कर रहे हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं किड्स के प्रोडक्ट है तो मैं एक बार किड्स में जाता हूँ, किड्स का कुछ कैटेगरी मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक सेलेक्ट कर लिए टॉयज एंड गेम्स के बारे में, ठीक है। किड्स की यहाँ पर कैटेगरी मुझे मिल नहीं रही है तो मैं उसको सिंपल एक यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर प्राइसिंग में अगर आपको लगता है कि ये INR है, अगर आपको कुछ और करेंसी में चाहिए तो वो आप कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आपको ये सेलेक्ट करना था प्रोडक्ट कैटेगरी और यहाँ पर आपको अब अपडेट एंड जनरेट फीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ऊपर आओगे तो आप देखोगे कि जनरेट कर रहा है प्रोडक्ट फीड को। तो यहाँ पर कुछ टाइम, अगर जितने भी प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि आपके ज्यादा प्रोडक्ट है तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लग सकता है फीड बनने में। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक फीड मिल चुकी है। सिंपली आपको क्या करना है, ये देखो ये फीड है, हमने XML फाइल दिख रही है, गूगल चैनल है और यहाँ पर आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। उस URL को कॉपी कर लीजिएगा और फिर से आइएगा मर्चेंट सेंटर के अंदर और यहाँ पर एंटर ए URL के अंदर यहाँ पर XML वाली जो URL है उसको पेस्ट कर दीजिएगा और उसके बाद में डन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपको बस इतना ही करना था। ये कुछ 24 आवर्स और 48 घंटे कुछ लेगा या 2-3 दिन भी लग सकते हैं आपको। ये जितने भी प्रोडक्ट्स है आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट में अगर इशू आएगा तो वो दिखाएगा, तो मैं आपको लेके चलता हूँ किसी और अकाउंट में, वहां पर बताता हूं कि ये और क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो अगर आपकी फीड अप्रूव हो जाती है तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपका जो लेआउट है ओवरव्यू। और यहां पर आप देखोगे फ्री लिस्टिंग के अंदर, शॉपिंग एड्स के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स है वो 406 डिसअप्रूव है और 68 के आसपास अप्रूव है, मतलब एक्टिव प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर करीब 70 के आसपास कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि कुछ डिसअप्रूवल दिन में दिखा रहे हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो ये डिसअप्रूव क्यों है और उसको भी हम रेक्टिफाई करके उसका वापस सही करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट में जाओगे तो यहाँ पर देखो एक पूरा डेटा एनालिसिस करके बता रहा है कि आपके एक्टिव इतने हैं, एक्सपायरिंग इतने हैं, पेंडिंग इतने हैं, डिसअप्रूव इतने हैं। तो डिसअप्रूव में भी आप जाओगे तो उसमें दिखाएगा कि क्या क्या डिसअप्रूवल के क्यों ये डिसअप्रूव है। प्रमोशनल ओवरले ऑन इमेज, मतलब इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो एप्लीकेबल नहीं है, इमेज नहीं होनी चाहिए, इमेज के ऊपर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अनअवेलेबल मोबाइल लैंडिंग पेज, मोबाइल के अंदर प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रहा है। अनअवेलेबल डेस्कटॉप लैंडिंग पेज, किसी में प्राइसिंग का इशू है, मिसिंग है। तो ये सारे इशूज को आपको आइडेंटिफाई करना और उसको फिर सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फीड अपलोड हो गई। अब हम क्या करेंगे, गूगल एड्स के अंदर जाएंगे और इस प्रोडक्ट फीड जब ये अपलोड हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि सारे प्रोडक्ट अप्रूव है, फिर उस फीड को हम गूगल
में शॉपिंग कैंपेन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको फीड करनी पड़ेगी मर्चेंट सेंटर के अंदर, और उसको वेरीफाई करवाने के लिए आपकी वेबसाइट पर पॉलिसी पेजेस होने चाहिए, कॉन्टेक्ट वाला पेज होना चाहिए, उसमें एड्रेस वगैरह डला हुआ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि गूगल पूरा चेक करेगा। अगर वो सब कुछ वेरीफाई है, सब कुछ अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पे, तो इजीली आपका मर्चेंट सेंटर वेरीफाई हो जाएगा और जल्दी से आप उस फीड का यूज करके गूगल में शॉपिंग कैंपेन्स रन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।